हरिओम दोस्तों। ये मांगलिक दोष के बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे। तो भाई मंगल को पहले देखना चाहिए। मांगलिक दोष वोष नहीं होता है। मंगल तो बहुत अच्छा ग्रह है ना, ये तो हनुमान जी का प्रतीक है। ये तो पंडित जी लोग डरा देते हैं। अरे मंगल जब कुंडली में है, मांगलिक लड़का है तो लड़की को भी मांगलिक होना चाहिए, लड़की मांगलिक है तो लड़के को मैच कर देना चाहिए। मंगल एनर्जी का कारक होता, अच्छा ग्रह होता मंगल। इसीलिए मिलिट्री में कर्नल ब्रिगेडियर और सब मंगल ओरिएंटेड लोग होते हैं। और मंगल नहीं अच्छा हो तो बाल बच्चे पैदा नहीं होते। तो कुंडली, जन्म लग्न कुंडली में देख लिया जाता है कि मंगल 1 भाव, 4 भाव, 7 भाव, 8 भाव और 12 भाव में मंगल अगर बैठा हो तो वो लड़का लड़की मांगलिक होते हैं, तो वो मैच कराया जाता है। और मंगला मंगली मैच नहीं होना तो फिर वो रोग व्याध बीमारी होता, आपस की लड़ाई झगड़ा होता है, ये देखिए। और उस तरह से मंगल लग्न में हो तो ये थोड़ा गुस्सा, क्रोध, डिक्टेटर, आई एम राइट वाली चीज़ मंगल में आ जाती है। उस तरह जिद्दी उद्दी मंगल लग्न में हो तो उस तरह से बैलेंस किया जाता है कुंडली मैचिंग में। और 4th हाउस में मंगल हो तो देखिए सुख वाला घर 4th हाउस जो होता है सुख में कमी कर देता है, क्योंकि 4th हाउस से वो अपनी चौथी दृष्टि भी ये डालेगा ना 7th हाउस पर। और 7th हाउस पति पत्नी व्यवसाय का होता है, तो वो भी मंगल पति पत्नी में अच्छा नहीं करता है उस तरह से। ज़्यादा खतरनाक मंगल अगर देखिए मांगलिक में भी तो 7th भाव में बैठे और 8th भाव में बैठे तो बाजा बजा देता है, अच्छा नहीं होता है। 4th में और 12th हाउस में बैठे और लग्न में तो फिर भी गनीमत है, लेकिन 7th हाउस में बैठता है तो 2 भाव 7 भाव ये मार्केस बोला जाता है, द्वितीय सप्तमेश मार्केस होता है। तो 7th भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो पति पत्नी व्यवसाय को बहुत ही डिस्टर्ब करता है, आपसी मतभेद हो जाएगा, उस तरह की चीज़ें। और वो भाव जो जैसे कि अब काम वासना की जो भाव का है तो वो क्रूर ग्रह वहाँ बैठ जाते हैं तो उसको जला देते हैं, जल तत्व वाली चीज़ों को जला देते हैं। भाव वैराग्य विरक्ति वाली चीज़ ज़्यादा आता है 7th हाउस से मंगल का। और 8th हाउस में मंगल बैठ जाए तो वो चीड़ फाड़, ऑपरेशन, हार्निया या उस तरह के मेल फीमेल का जो गुप्तांग होता है वहाँ ऑपरेशन होना, ये सब चीज़ें वो भी निगेटिव होता है, अच्छा नहीं होता। 12th हाउस वाला उस तरह से मंगल हो तो फिर भी वो खर्च होता है, अस्पताल का खर्चा, कोर्ट कचहरी भी होता है। लग्न वाला थोड़ा जिद्दी होता है। लेकिन देखिए मंगल का तो ये गुण धर्म है, एनर्जी है, पावर है, सारी चीज़ें। लेकिन टोटल कुंडली देखने पर ही उस मंगल का वो पावर पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है कितना निगेटिव है। तो उससे घबराना नहीं चाहिए। मंगल आग का घोला होता है, तो पति पत्नी का कुंडली मैच सिर्फ मंगल को रख के कर दिया जाता है, बाकी बिल्कुल घबराना चाहिए। और ये पूजा पाठ से लोग कराते हैं, बिना मंगला मंगली मैच के कर देते हैं। पंडित जी लोग की पूजा पाठ से ही बदल जाएगा, बदलता देखिए कुछ नहीं है। ये खाली मन का एक ब्राह्मण पंडित जी लोगों का कर्मकांड का थोड़ा सा है, बदलता कुछ नहीं है। जो भाग्य में है वही होता है। और मैच करिए चाहे न करिए, ये भी देखिए कड़वा सत्य है। लड़का भी पैदा हुआ है धरती पर, लड़की भी पैदा हुआ, पहले से ही सब चीज़ें फिक्स है। अब तो विज्ञान आ गया इसलिए हम लोग मिलाते हैं, अच्छी बात है। पहले कहाँ मिलाई जाती थी कुंडली, तो केवल है हर जगह आ जाता है स्वीकार भाव। बाकी तो मैच करके ही मंगला मंगली को मैच हो जाता है तो थोड़ा जीवन अच्छा होता है। उस तरह से सारी चीज़ों को बैलेंस करके पूरी तरह से मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये मंगला मंगली का था। अब जैसे जैसे आप लोग पूछते रहते हैं मैं तो बताता हूँ, जो अनुभव है वही बताता है। सिर्फ बदलने उदलने के चक्कर में आप लोग मत रहिएगा, बदलने के चक्कर में रहेंगे तो परेशान हो। अरे जो चीज़ है ग्रह मिला उसको स्वीकार कर लीजिए, ये पिछले जन्म का लेनी देनी है। पत्नी भी दोस्त बन के आती है और पुत्र भी दोस्त बन के आता है और दुश्मन भी बन के आता है। पत्नी दोस्त बन के भी आती है, दुश्मन बन के आती है। पुत्र दोस्त बन के आता है, दुश्मन बन के आता है। पिछले जन्म का लेना देना होता है। सब माता पिता भाई बंधु दोस्त साथी, ये सारा पिछले जन्म का कुल लेना देना होता है। हम लोग को ये पता नहीं होता है। तो यही तो हॉरोस्कोप कुंडली में पता चल जाता है। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर हम लोग हैं, तो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर थोड़ा गहराई से हम लोग देखते हैं। कुछ उसमें भाव भक्ति ईश्वरी पावर शक्ति भी होती है, तो हम लोग थर्ड आई का भी थोड़ा सहारा लेते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि सांसारिक ज्योतिषी हैं अच्छे अच्छे, लेकिन वो लोग ज़्यादा फार्मूला और सूत्र ही लगाते हैं, तो वो सत्य के करीब उतना नहीं पहुंच पाते। ये मेरा अनुभव है। और हम लोग मंत्र ध्यान समाधि साधना बताएंगे, उससे कई चीज़ें, ईश्वर का भी तो बल मिलता है ना, पावर मिलता है ना। अब हमें तो देखिए कुंडली में देखता हूँ
और बनाने को मिलती है हमको, तो ज्यों लैपटॉप खोलते हैं उसी समय मन में भाव आने लगते हैं, अच्छा है पूरा। ये भी देखिए कमाल की बातें हैं, पहले ही आ जाता है। नहीं, शक्ति हनुमान जी की प्रेरणा देखिए, पहले ही उस तरह से मन में भाव आ जाता है कि कुंडली अच्छी है बुरी है। ये भी कमाल की बातें हैं। और जो भाव आता है, जो लैपटॉप में खोलता हूँ उस तरह से, तो देखता हूँ वही जो भाव मन में है वही चीज़ कुंडली में भी आ गई। तो शक्ति, आध्यात्म से आप जुड़े हैं तो शक्ति ही आपको प्रेरणा देती है ना कि भाई कुंडली ये है, क्योंकि ईश्वर का स्क्रीन प्ले है ना, ये मनुष्यों का स्क्रीन प्ले नहीं है ये कि मनुष्य बदल दे, ये ईश्वर का स्क्रीन प्ले है। तो ईश्वर को याद करेंगे, आध्यात्म में जुड़े रहेंगे तो ईश्वर ही तो सिंबॉलिक देते हैं ना। तो हमें तो खाली लैपटॉप पर बैठा, डेटा पर टाइमिंग डाला, उसके पहले ही भाव आने लगता है, अच्छा बुरा दोनों आता है भाव। तभी मैं समझ जाता हूँ कि कुंडली या तो संत की होगी या कोई निगेटिव आदमी की होगी, आस्तिक की होगी या नास्तिक की होगी, वो पता चल जाता है। पेन उठाने से, लेटर हेड उठाने से, कभी कुछ गिर जा, पेन गिर जा, कभी वो सिंबॉलिक बराबर मिलता है और वही होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग हनुमान जी से जुड़े रहिए। हनुमान जी शंकर भगवान की देखिए अवतार है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 11वां रुद्र है। सिर्फ उनको पकड़े रहिए भाव से, दिल से, सब चीज़ें बैलेंस होती है। बाकी देखिए ग्रहों का बलाबल निर्धारित करता है मानव जीवन का लक्ष्य। ग्रहों से ऊपर कौन उठता है? अगर मीरा वाली भक्ति हो, रावण वाला समर्पण हो, हरिश्चंद्र वाली सत्य निष्ठा दानवीरता हो, कर्ण वाली दानवीरता हो, दधीची वाली दानवीरता हो, प्रहलाद वाला विश्वास हो, तब तो आदमी ग्रहों से ऊपर उठ जाता है। मतलब ग्रहों का कुछ पता ही नहीं चलता है। और बाकी तो आम आदमी पर, कोई भी आदमी संसार में मनुष्य जो पैदा है सब पे असर पड़ता है, कम या ज़्यादा। कोई मानव बचा नहीं है ग्रह गोचर से। ईश्वर ने ही प्रकृति को बनाया, ग्रहों के माध्यम से ये सारा चीज़ सृष्टि चलती है। तो हनुमान जी को आप लोग पकड़े रहेंगे, सारा ग्रह गोचर हनुमान जी के अंडर में है, तो टोटल स्वीकार भाव आ जाएगा। स्वीकार भाव से जिए आप लोग, क्योंकि पिछले जन्म का ही देखिए सब कुछ है, अदलता बदलता कुछ नहीं है। यही भाग्य कर्म का सिद्धांत है। हरि ओम तत्सत।